काम पहले भी हुए, काम होंगे। पता नहीं था कि भारत कहाँ है, ऐसी भी चीज़ है कोई, बताना पड़ता था। चाइना और पाकिस्तान के पास रोज कमा रहे हो, 2,000 रुपया रोज कमा रहे हो, तो तुम खर्च करोगे, कोई गुंडा तुका तुम पे चौथ न मांगे को। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं खबरें जीतू। जिस प्रकार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार से युवा तंग आ चुका है, आज हम जानेंगे कि युवा सच में तंग आ चुका है या ये सब कहने की बातें हैं। सीधा जुड़ते हैं हम जनता से। और क्या नाम है सर आपका? मदन सिंह। मदन सिंह, आप मुझे ये बताइए, क्या सच में आज का युवा बीजेपी सरकार से तंग आ चुका है? भाई मेरे को तो ये नहीं समझ आता, अगर तंग आता तो लोग दूसरी बार मोदी को क्यों लाते, ठीक है, और अब तीसरी बार ला रहे हैं। तीसरी बार कौन कह रहे कि ला रहे हैं करके? अब ये 3 राज्यों में सरकार बनी है, क्या साइन है? 3 राज्यों में सरकार, तो राज्यों में सरकार बनी है तो केंद्र में सरकार की बात है ना। आपको पता नहीं कि राज्यों में सरकार किसके फेस पे बनी है? राजस्थान में कोई फेस नहीं था, मुख्यमंत्री कोई नहीं था। मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री तय नहीं था पहले से, ठीक है, केवल मोदी जी के चेहरे पे उन्होंने मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बीजेपी की पार्टी सिर्फ मोदी जी के चेहरे से खड़ी है, अगर मोदी का चेहरा हट जाए तो ये पूरी धाराशाही हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है पिछले 10 सालों में, जिस तरीके से दिखाया है, देश को बदल के दिखाया है, देश का युवा भी जुड़ा है, देश का बुजुर्ग भी जुड़ा है, देश की आर्मी भी जुड़ी है, अच्छे हर फील्ड में काम किया उन्होंने, देश को पूरी ऊंचाइयों तक ले गए। कहाँ काम नहीं किया, ज़मीन से लेके आसमान तक हर जगह काम दिखाई देता है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो धर्म का मामला हो, मंदिर बनाने हो, कहीं भी ले लो, सड़कें हों, फ्लाइट हों, इतने एयरपोर्ट बन गए, इतने अस्पताल। अच्छा, एयरपोर्ट, सड़कें, अस्पताल, ये सब चीज़ कांग्रेस के टाइम पे से बनी है क्या? मोदी जी ने स्पेशली बनाई है? देखिए 1947 से और मैं कह रहा हूँ 2014 तक का ले लो, ठीक है, काम करने का तरीका और स्पीड वो मायने रखती है। काम पहले भी हुए, काम होंगे, आगे भी होते। अगर बीजेपी तब संसाधनों की कमी थी और अब संसाधन है पर्याप्त मात्रा में, ये भी तो एक कारण है। संसाधन कहाँ से आते हैं? संसाधन निकाले जाते हैं, ऐसे नहीं आते। संसाधन पहले भी थे, 1947 से और 2014 तक भी थे, लेकिन काम करने की स्पीड और नीयत वो साफ नहीं थी, स्पीड नहीं थी और नीयत। अच्छा, मोदी जी की सरकार की पूरी काम करने की नीयत साफ है? बिल्कुल, अब 10 साल में देख लो ना, बच्चा बच्चा कैसे जान गया मोदी जी के नाम। पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका क्यों नहीं नाम जानते थे लोग? पता भी नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री कौन है, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह है। ये डिफरेंस था पहले की सरकारों में। बाहर लोगों को पता नहीं था कि भारत कहाँ है, ऐसी भी चीज़ है कोई, बताना पड़ता था। चाइना और पाकिस्तान के पास में कंट्री है, और आज बच्चे बच्चों को पता है, वहाँ के लोगों को पता है कि भारत कहाँ है और भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो ये डिफरेंस है सरकार चलाने में। काम करके दिखाया, काम की स्पीड दिखाई है। पहली बार देश में 130 प्रति किलोमीटर की घंटा से रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है ना, बुलेट ट्रेन आ रही है। अच्छा, काम करके दिखाया। आप मुझे बताएं 2024 में कांग्रेस सरकार बीजेपी को अब कोई चुनौती नहीं दे सकती कहीं पे भी? फिलहाल कोई नहीं है सामने, कोई टक्कर में नहीं है फिलहाल। उनके पास कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। कांग्रेस तो कह रही है हमारे पास राहुल गांधी है। आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? कोई भी अगर बच्चा अगर एक भी आदमी कह दे ना देश में, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का ही बंदा कह दे, अगर उनकी सच्चे मन से अगर बोलेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा। अगर ये प्रधानमंत्री बनने लायक होते, मैं कहता हूँ कि क्यों फिर ये अमेठी से भाग गए, क्यों नहीं इन्होंने चुनाव लड़ा, स्मृति के सामने क्यों नहीं खड़े हुए? और पहले तो एक बात ये देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए भाई, कोई बपोती थोड़ी है कि वो एक्सपीरियंस तो मोदी जी के पास भी नहीं था। पहले मुख्यमंत्री बने ना, 3 मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस है, ऐसे ही थोड़ी प्रधानमंत्री बन गए। पहले उन्होंने गुजरात को बना के दिखाया। 18% की जीडीपी है हमारे देश के अंदर। कब से? जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से। पहले कोई गुजरात को नहीं जानता था। आज गुजरात सबसे रिच। आपने जीडीपी की बात की, विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ कागजी जीडीपी है और जो असलियत में कुछ जीडीपी की दर जो बहुत नीचे है। मैं कहता हूँ जीडीपी अगर नहीं बड़ी होती तो काम कैसे चलते, कैसे सड़कें बननी है, कैसे ये एरोप्लेन ये बनने, हमारे जो हवाई अड्डे बनने इतने सारे, कैसे मंदिर बनने, कैसे इतना सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत हुआ है कैसे बन रहा है। पहले कोई स्टार्टअप नाम की चीज़ थी कि हमारे देश में कोई जानता था स्टार्टअप क्या होता है? आज 1300 स्टार्टअप है, 13,000 स्टार्टअप चल रहे हैं हमारे देश में। मतलब इतना सारा काम चला, डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटल इंडिया हो गया पूरा। हम पेमेंट कर पा रहे हैं। बच्चा लोग, कांग्रेस कहती थी कि पेमेंट नहीं कर पाएगा कोई। 70% आबादी हमारी अनपढ़ है, 70% आबादी देश के गांव में रहती है, वो कैसे पेमेंट करेंगे? आज कर रहे नहीं कर रहे? आज ठेली वाले के पास देख लो, सब्जी वाले के पास देख लो, मूवी वाले के पास देख लो, पेटीएम चल रहा नहीं चल रहा, करके दिखा दिया नहीं दिखा दिया। हर सब टेक्नोलॉजी संभव हो चुका है। टेक्नोलॉजी संभव नहीं, टेक्नोलॉजी मैं लाऊँ और आप सीखने में टाइम लगता है ना। कांग्रेस ये कहती थी कि सीखने में टाइम बरसों लगेंगे, बरसों लगे क्या? आप 3 साल में पूरा देश आज पेटीएम कर पा रहा है, कैसे?
क्योंकि नीयत साफ थी, सरकार ने कहा करोगे आप करके तो देखो, देश को तो देखो अपॉर्चुनिटी, और देश साथ खड़ा हुआ था पूरा। तो ऐसे नहीं है कि देश में ताकत नहीं है, देश में सामर्थ्य नहीं है, देश करने को तैयार है, पर आप लाओ तो सही, विज़न साफ नहीं है आपका, आपके पास विज़न नहीं है देश को चलाने का। तो पहले विज़न दिखाना पड़ता है, देश को बताना पड़ता है कि हम ये करेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे कांग्रेस के बाद तब कोई रीज़न नहीं था कि देश को चलाने के लिए? नहीं था, विज़न नहीं था उनके पास, अब भी नहीं है उनके पास विज़न नहीं है, कैसे देश चलाएंगे, क्या करेंगे, वो यही नहीं बता पा रहे, उनको साफ ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। राहुल गांधी बता ही नहीं पा रहा है, देश कैसे उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा भाई। देश को चाहिए एक मजबूत आदमी, मोदी जी ने वो दिखाया है, मोदी जी ने करके दिखाया है, मतलब ऐसे नहीं कि हवाबाजी केवल भाषणबाजी हो रही है, मोदी जी ने देश में करके दिखाया है। धारा 370 एक सपना था लोगों का कि हटेगी नहीं हटेगी, आज क्या हुआ, हवा में उड़ गई ना, 1 मिनट में उड़ा दी उन्होंने। नई संसद भवन दे दी देश को, हम अंग्रेजों की संसद भवन में बैठते थे, अंग्रेजों की सारे मोन्यूमेंट थे, आज हमारे देश के पास हम खड़े होकर कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे पास है। आज हम गर्व से कह सकते हैं ना कि हमारे पास भी कोई चीज़ है हमारी अपनी, हमारे देश की। तो मतलब ये एक बंदे ने करके दिखाया ना, तो हम क्यों नहीं उसके साथ खड़े होंगे। अगर एक बार हम कांग्रेस के राहुल गांधी कांग्रेस तो कांग्रेस ऐसा कुछ करके नहीं दिखाएगी? 60 साल आपने मौका दिया, क्यों नहीं किया इन्होंने, क्या नहीं था इनके पास 60 साल में, क्या टाइम नहीं था इनके पास, क्या पैसे नहीं थे सरकार के पास, क्या विज़न नहीं था, सब कुछ था, क्या नहीं था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। विपक्ष निशाना साधता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर बहुत है और महंगाई की दर बहुत हो चुकी है बीजेपी के साल में, और 2014 के बाद देखें तो महंगाई कम थी, बेरोजगारी कम थी, और 2014 के बाद देखें तो महंगाई की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है। किसी भी देश में महंगाई कब बढ़ती है, या तो संसाधन कम हो या पॉपुलेशन ज़्यादा हो। हमारे देश में संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बड़ी है ना। आप पॉपुलेशन को क्यों नहीं देखते हो, पॉपुलेशन को कम क्यों नहीं करते हो। जब सरकार पॉपुलेशन पे एक वो बिल लाती है, आप उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हो। जब सरकार अच्छे किसानों के लिए कुछ करती है, आप सड़कों पे उतर आते हो। सरकार एनआरसी लाती है पॉपुलेशन कम करने के लिए, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहरी आदमी हैं, वो यहाँ काम कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको कम करती है, तो आप सड़कों पर उतर आते हो। ऐसे। तो आपका नाम? प्रवीण गौतम। अच्छा, मुझे ये बताइए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार में युवा तंग आ चुके हैं, क्या ये सच है? युवा तंग युवा आ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा पहले ईंट मारता है 500 रुपया में, आज लैपटॉप और कॉलेज में पढ़वे जा रहे हैं सबरी। भारत को युवा आ चुका है, स्टार्टअप के द्वारा, मतलब पैसा दे के द्वारा छोटे छोटे काम युवा ने खोले यहाँ ठिया। अब जो युवा एक रोजगार है वो राहुल गांधी पे बताएं, युवा है वही बालक है तो 4-5 साल को, जब 54 साल को युवा है, 52-53 साल को युवा है, तो 15 सालों 20 सालों 18 सालों का दूध पीवे तो बालक है। अच्छा, आप कह रहे हो राहुल गांधी बेरोजगार है? हाँ। कैसे हो गया बेरोजगार राहुल गांधी, वो तो इतने बड़े नेता हैं। राजनीति में बेरोजगार है जिन्हों सत्ता के सहारे जीने वाले थे, आज विरोध में बैठने पर रोए। वो विरोध में ना, वो मुख्य प्रधानमंत्री के पीछे थे, कान में चाबी भर के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चलाते थे। आज प्रधानमंत्री के अगर बोलने को टाइम नहीं मिलता। आप निशाना किस पे साध रहे हो, मनमोहन सिंह पे? मनमोहन सिंह आपने देखो ना, मनमोहन सिंह लोकसभा में एक बिल लेके आए कि भाई इतनी अवधि में जब सजा जाएगी नेता की, सांसद विधायक की, तब आगे सदस्यता जाएगी। राहुल गांधी आया पूरे कैबिनेट में लेके बिल पास करके आओ, लोकसभा में पेश है, आयो भाई लाओ जा बिल ले दो, यूँ करके मीडिया का लाइक फारो, तो वो क्या करो, वो बिल नहीं पा रहा था। सारे कैबिनेट मंत्री और वो क्या नाम है प्रधानमंत्री के गाल पे टमाटो मारो कि तुम्हारी औकात नहीं है, मैं जो करूँगा वो होगा। अच्छा, मुझे बताएं, आज संसद में 33 सांसदों की सदस्यता को निलंबित कर दिया, जब तक सत्र चलेगा तब तक उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया, क्या सही है? देखिए, पहले जी जो सांसद हैं प्रदेशन में गुंडागर्दी कराते हैं, वो संसद में गुंडागर्दी करवावे चाह रहे हैं। संसद है पूरी इंडिया और विदेश तक देखी जाती है जी। ये हंगामा तो पहले भी हुआ है संसद के उसमें सत्र में, तो ये स्पेशली आज हंगामा हुआ तो उनको निलंबित कर दिया जाए। जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर बैसना होंगे रहे, वो हल्ला गुल्ला के साथ में पार्ट करे जाते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को दोनों जगह बहुमत है, पार्ट करे जाते हैं, तो ये पब्लिक देखते हैं कि पब्लिक के लिए को काम कर रहा है और अड़ंगा को लगा रहा है। इसमें तो पब्लिक थोड़ी गई, इसमें तो जो स्पीकर है वो करेगा ना काम, कि किसको निलंबित करना है, किसको क्या करना है।
जब मैं काम नहीं करने दोगे, विवरण करोगे तो सस्पेंड करे जाओ, क्या करो जाओ। अच्छा, कांग्रेस के राज में तो ये चलता होगा कि हंगामा चलता होगा, ये चलता होगा, उसमें भी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता होगा जैसा आज कर रहे हैं। आपने 75 ना देखी, 75 देखी नहीं, कुछ जाते बुरी लोग नहीं, नसबंदी करवाई दी जाती बालकनी बाबा जी ने की बुरी अब का है कि पहले जी हैंग कर लेते सबरी संसद नु कोर्ट ते लेके पत्रकार ते लेके पत्रकार का जो दरबारी पत्रकार होता है वो जीव दे देता है कि भाई जाए पेट्रोल पंप देनी है, जाए बस को परमिट देना है, जाए जी काम देना है, जाए कंपनी खुलवानी है। आज गुच्छी ना है, जो आदमी है जा काम करे वो चाहता है वो आदमी का काम है कर सकता है। मतलब अच्छा, कांग्रेस राज में कोई आदमी अपना खुद का काम नहीं कर सकता था क्या? काम कहाँ करने देते हैं? 75 में क्या हुआ? 75 में प्रधानमंत्री पद पे कोर्ट ने सदस्यता खत्म करनी इंदिरा गांधी की। 75 में क्या नाम है, पूरा देश इमरजेंसी में वो कर दो, इमरजेंसी में झोंकी दो, बोले तरह थे झोंकी दो, और गाँव में सबरे विपक्ष के नेता जेल भेज दे और बुरी कंडीशन जेल का आपातकाल। और अब कह देता है इमरजेंसी है बिना घोषित। अरे कहाँ है इमरजेंसी? अब तो यूट्यूबर हो चुका कह देते है, निरे मुसलमान लोग कह देते हैं मुसलमान कह नार मोदी की काट के दे उतने लाख रुपया देंगे को क्या हो तो है। वो एक राहुल गांधी है जो कहते हैं दक्षिण के पब्लिक है, वो समझदार है, यूपी की बेकार है। माते हराल हो जाता है तो माँ कह रहे तो दक्षिण में आके यहाँ की पब्लिक समझदार है, पढ़ी लिखी है, और माँ की अनपढ़ है यूपी की। यूपी तो मैं हरा दूँ। अच्छा, आप यूपी से हो? मैं यूपी था, पर यूपी थे राहुल गांधी हराया है। मैं मथुरा यूपी तो मथुरा में मथुरा से हूँ। अच्छा, ये बताइए यूपी में क्या डेवलपमेंट हुआ है योगी सरकार में? डेवलपमेंट जो विकास भय हो, विकास तो भय है, पर वहाँ के साथ साथ अजीब है कि अगर तुम पे 500 रुपया रोज कमा रहे हो, 200 रुपया रोज कमा रहे हो, तो तुम खर्च करोगे, कोई गुंडा तुका तुम पे थे चौथ न मांगे को। अच्छा, आप कह रहे हो कि योगी सरकार से पहले आप अगर कुछ कमाते तो आप पे गुंडा अटैक करके गुंडे पूरा हत्या ले लेते, उसका आपको पूरा जो कमाई होती थी। ये अति को वगैरह है और बदमाशी नहीं, फैक्ट्री चल रही का जी कैसे भाई, ये कैसे भाई मकान बना रहे योगी सरकार से योगी सरकार ने तो उनकी जा कमर खोद के जेल में ला के बाहर मरवा के निच्चू कर दे। जो बदमाशन हो यही होना चाहिए, जो ये कहतना है कि हत्या कर दी जाती है बदमाशन की। अगर बदमाशन हत्या करी जाए, मकान न तोड़ा जाओ, तो दूसरी सरकार आए हुए गोई उदम फिर कर देंगे। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी दोस्तों दिल्ली की राय। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी के लिए देखते रहे खबरें जीतू। धन्यवाद।